हमारे साथ आरिफ मंजरी साहब भी जुड़ गए हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। मोहम्मद आरिफ साहब, आपसे अभी हम रहनुमाई चाहेंगे कि इस्लाम एंटरटेनमेंट को लेकर क्या कुछ कहता है और इसकी क्या हदें बताई गई हैं, छोटा सा जवाब दीजिएगा। आज का टॉपिक बड़ा ही अहम है और इस टॉपिक के तहत मुसलमानों में काफी फिक्र भी रहती है कि वो क्या बाउंड्री है, क्या हुदूद है। तो इस्लाम ने इंटरटेनमेंट को ना मुकम्मल तौर पर मना किया है और ना ही बेलगाम आज़ादी दी, बल्कि इसके लिए एतदाल और हुदूद मुकर्रर किए। कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वब्तगी फीमा आताकल्लाहु दारल आखिरता वला तंसा नसीबका मिनद दुनिया, यानी जो कुछ अल्लाह ताला ने तुम्हें अता किया है उससे आखिरत का घर तलाश करो और दुनिया में अपना हिस्सा न भूलो। इससे मालूम हुआ कि इस्लाम दुनियावी खुशी और जायज तफरीह को पसंद करता है, लेकिन ये खुशी अल्लाह की याद और दीन की जिम्मेदारी से गफलत का सबब न बने। इसी हकीकत को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से मजीद वजाहत मिलती है। हदीस का एक खास टुकड़ा मैं बस यहाँ पर बयान करना चाहता हूँ। साअतन व साअतन, असल में हजरत हंजला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ये मामला हुआ कि हजरत हंजला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा गया कि क्या हाल है, तो आपने फरमाया कि मैं मुनाफिक हो गया। तो आपसे कहा गया ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने होते हैं, जन्नत और जहन्नम का जिक्र होता है, तो हम ऐसे हमारी कैफियत यूं होती है कि जैसे हम जन्नत और जहन्नम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं, लेकिन जब घर में आते हैं, बीवी बच्चों के सामने आते हैं, हंसते खेलते हैं, तफरीह करते हैं, तो वो कैफियत जायल हो जाती है। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया था कि जो कैफियत हमारे सामने तुम्हारी रहती है, अगर वही कैफियत मुसलसल बरकरार रहे तो फरिश्ते तुमसे तुम्हारे बिस्तरों पे मुसाफा करने आए। और उसी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया साअतन व साअतन, यानी एक वक्त इबादत के लिए है और एक वक्त जायज तफरीह के लिए है, जो जिंदगी में तवाजुन की तालीम देता है। दौरे नबवी में तफरीह का जो अंदाज था वो बड़ा ही पाकीज़ा और बामकसद था, जैसे कि तीरंदाजी, दौड़, घुड़सवारी, तैराकी वगैरह जो तफरीह के जो जराए थे। और मसलन निकाह या ईद के मौके पर खुशी का इजहार। माँ आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की एक हदीस पाक क्या फरमाती है, कुन्तु मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी सफरिन फसाबक्तुहु फसबक्तुहु सुम्मा साबकनी फसबकनी, यानी मैं सफर में थी, नबी करीम सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में मैंने दौड़ लगाई और जीत गई। फिर एक दिन उन्होंने मुझसे दौड़ लगाई और मुझे पीछे छोड़ दिया। इसी तरह ईद के दिन हबशी लोग नेज़ों से खेल रहे थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा को वो खेल दिखाया और फरमाया लियअलमल यहूद व अन्ना फी दीनिना फुसहा, यानी यहूदियों को मालूम हो जाए कि हमारे दीन में कुशादगी है। इन हदीस से वाज़ेह होता है कि इस्लाम में तफरीह और खेल तब जायज है जब वो पाकीज़गी और बिल्कुल इन्हीं चीजों को लेकर और भी रहनुमाई हासिल करें। आरिफ साहब, हम अपने मौजू पर वापस आते हैं कि इस्लाम में फजूल कामों से बचने की तालीम दी गई है और एंटरटेनमेंट उसमें कैसे फिट होता है। आरिफ साहब, आपसे ये सवाल है। हेलो आरिफ जी, आपको आवाज मिल रही है? इस्लाम में फजूल कामों से बचने की क्या तालीम दी गई है और क्या एंटरटेनमेंट के हवाले से भी उसमें कोई जिक्र कहा गया है? जी, एक इंसान को अल्लाह ताला ने बामकसद पैदा किया है, बेमकसद पैदा नहीं किया है। हमारी जिंदगी में हम अगर देख ले कि हमारी जिंदगी का कोई भी काम बेमकसद नहीं होता है। मसलन हम अभी टीवी चैनल पर बैठे हुए हैं, आपस में एक खास मौजू पर गुफ्तगू कर रहे हैं, तो इसका भी एक खास मकसद है ताकि सही तौर पर कुरान हदीस की रोशनी में पैगाम लोगों तक पहुंच सके। और हम अपनी जिंदगी में कुछ भी करते हैं, एक किसान खेत में मेहनत करता है तो वो उसका एक मकसद होता है। एक इंसान जो है अपनी जरूरतों के लिए गाड़ी लाता है, उसका एक मकसद होता है। गर्द के इंसान जो भी काम करता है उसका एक खास मकसद होता है। लिहाजा अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया है तो हमें ये सोचने की जरूरत है कि क्या अल्लाह ने बेमकसद में पैदा किया है। तो यहाँ पर जब हम अपनी तख्लीक पर गौर करते हैं तो अल्लाह ताला की किताब हमारी रहनुमाई फरमाती है, अहदीस नबविया
ہماری رہنمائی فرماتی ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے عبث اور بے مقصد پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ مقصد عظیم کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس مقصد عظیم کی تکمیل کے لیے پیدا کیا ہے، جس مقصد کو لے کر فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ بھی پیش کیا تھا کہ اللہ کو ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرنے جا رہا ہے جو خون خرابہ کرے گی، بیجا چیزوں میں مبتلا رہے گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو پیدا کر کر اور انسان کے سر پر جو تاج زرین رکھا ہے اشرفیت کا، اس اشرفیت کا تاج یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم ہر لمحہ اپنی زندگی کو دیکھیں کہ اللہ نے ہمیں ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا، اور وہ مقصد اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنات اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اب عبادت میں جو چیزیں ہیں، عبادت کا مطلب صرف نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں یہ ہمیں ہدایت فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ، تخلیق کی طرف اشارہ فرما رہا ہے، میرے بندو میں نے تمہاری تخلیق کی ہے، تم میرے ہو، لہٰذا ہر تمہارا عمل جو ہے وہ میرے لیے ہونا چاہیے، کسی اور کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ مثلاً ابھی آپ سلام ٹی وی کے اسٹیج پر بیٹھی ہوئی ہیں اور کسی دوسرے چینل کی آپ بات کریں تو کیا سلام ٹی وی چینل اس چیز کو برداشت کرے گا؟ بالکل نہیں کرے گا، میں سمجھتا ہوں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ یہ ہمیں تعلیم دے رہا ہے کہ میرے بندو تم میرے ہو، لہٰذا میرے بن کے رہو، اور ہر کام میں یہ اس چیز کو نظر میں رکھو کہ وہ کام جو ہے میرے حکموں کے خلاف نہ ہو، اور جو تفریحی معاملات ہیں ان تفریحی معاملات میں جو ہے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ گناہ، فحاشی، جوا، وقت کا ضیاع اور اللہ کی یاد سے غفلت کا باعث نہ ہو، اور اگر یہ سب ہے تو یہ سخت مذموم ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، یعنی کچھ لوگ لغو باتوں کا سودا کرتے ہیں تاکہ اللہ کے راستے سے گمراہ کریں، اور اللہ فرماتا ہے وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، یعنی وہ لوگ باطل باتوں میں شریک نہیں ہوتے اور لغو باتوں کے پاس سے عزت سے گزر جاتے ہیں۔ لہٰذا موجودہ دور کے جو کھیل ہیں، مثلا کرکٹ، والی بال اور تمام تفریحات کے جو ذرائع ہیں، یہ اسی وقت مباح ہے جب وہ بے حیائی، شرط بندی، مرد و زن کے اختلاط، پردے کی خلاف ورزی اور دین سے غفلت سے پاک ہوں۔ بالکل، کچھ کالر ہیں ان کو شامل کر لیتے ہیں، معذرت کے ساتھ روکنا چاہوں گی، اور میں چاہوں گی کہ عارف صاحب آپ اس کی رہنمائی فرما دیں۔ عارف صاحب آپ سے ان سوالوں کا جواب چاہیں گے، تہجد کی نماز کا صحیح وقت کیسے معلوم کیا جائے، اور جو نفل ہوتے ہیں ان کو بیٹھ کر پڑھنے پر کیا کہا گیا ہے، کیا پڑھے جا سکتے ہیں بیٹھ کر؟ یہ نفل نماز جو ہے وہ بہت ہی مبارک نمازیں ہیں، اور اس کی پابندی کرنے والا اللہ سے قرب حاصل کرتا ہے، اور حدیث پاک میں آیا ہے کہ نوافل کی پابندی کرنے والا وہ مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں۔ تو نفل نماز کی پابندی اللہ تعالیٰ سبھی کو کرنے کی توفیق دے، ہمیں بھی کرنے کی توفیق دے۔ اور جہاں تک بیٹھ کر نماز پڑھنے کی بات ہے تو اس کی اجازت ہے، اور یہ ثابت ہے حدیث سے کہ نفل نماز جو ہے وہ بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، لیکن کھڑے ہو کر نماز پڑھنا، اگر کھڑے ہونے پر قادر ہیں تو کھڑا ہونا زیادہ افضل ہے، لیکن اگر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں تو نماز ہو جائے گی، اس میں کوئی بھی کراہیت کی بات نہیں ہے۔ جہاں تک رہی بات تہجد کی، تو تہجدن کے معنی ہوتا ہے سو کر اٹھنا، یعنی بیدار ہونا، سو کر بیدار ہونے کو۔ تو عشاء کی نماز پڑھ کر آپ جو ہے سو گئے، اور اس کے بعد رات کے کسی حصے میں آپ کی آنکھ کھلتی ہے، تو اس حصے میں اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہم بہت جلدی اٹھ گئے ہیں اور ابھی نہیں پڑھنا ہے، اور بیدار ہونے کا جو ہے آپ کو یقین ہے کہ ہم جو ہے فجر سے پہلے بیدار ہو جائیں گے اور نماز پڑھ سکیں گے، لہٰذا آپ جو ہے دوبارہ سو سکتی ہیں۔ لیکن اگر آپ کسی بھی وقت میں رات کے بیدار ہو جاتے ہیں تو اس وقت آپ تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں، اور خاص طور سے جو ہے نا وہی 1-2 کے بیچ میں، 3 کے بیچ میں،
फज्र से 1 घंटा, आधे घंटे, 2 घंटे पहले आप तहज्जुद की नमाज उठकर पढ़ सकते हैं। जब भी आपकी आंख खुल जाए आप उठकर तहज्जुद की नमाज अदा कर सकते हैं। जी पहले वही आरिफ साहब आपके पास आना चाहेंगे, सोशल मीडिया पर एंटरटेनमेंट को लेकर आप क्या कहेंगे? इसके फायदे ज्यादा हैं या फिर नुकसान ज्यादा हैं? देखिए, जो बुनियादी चीज ये है कि हम ये देखें कि जो शरई शराइत है, हुदूद है, उन हुदूद से हटकर हमारा कोई भी अमल नहीं होना चाहिए। और इस पूरे प्रोग्राम का जो माहसल है वो यही है कि हमारा एंटरटेनमेंट उसी वक्त जो है दुरुस्त और जायज होगा जब वो एक शरई हद के अंदर होगा। अगर सोशल मीडिया का हम ले लें तो सोशल मीडिया में भी हमें उन्हीं चीजों को देखना होगा और फॉलो करना होगा कि हमारी जात से कोई फहश हरकत तो नहीं हो रही, कोई गैर शरई जो है ना हरकत तो नहीं हो रही है, और वक्त का बेजा ज़िया तो नहीं हो रहा है, और हम इस कदर उसमें महव तो नहीं हो जा रहे हैं कि हम इबादत से गाफिल हो जाएं और दीन से गाफिल हो जाएं। और जो दीन ने बुनियादी तौर पर हमें अखलाकी तालीमात से मुज़य्यन किया है, उन अखलाकियात से कहीं हम तो नीचे नहीं गिर रहे हैं। लिहाजा हमें इन सब चीजों को देखकर अमल करना होगा। वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हो, वो जमीनी सतह का प्लेटफॉर्म हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे हमें ये देखना होगा और ये समझना होगा कि नबी दौर में जो है इंटरटेनमेंट की कैफियत क्या थी और खुलफाए राशिदीन के दौर में एंटरटेनमेंट के उसूल क्या थे। तो हम जब पाते हैं तो देखते हैं कि जो एंटरटेनमेंट के उसूल थे वो बामकसद थे। खेलो तफरी जो होती थी वो एक मकसद के तहत होती थी, जहनी सुकून के लिए, जिस्मानी फिटनेस के लिए वगैरह। कोई भी खेल फिजूल वक्त गुजारी या मासियत पर मबनी नहीं होता था, और वही रूल आज भी जारी होगा कि हम कोई भी एंटरटेनमेंट कर रहे हैं इसमें फिजूल वक्त गुजारी ना हो, मासियत पर मबनी ना हो, और जो है फहाशियत ना हो। तो इन सब चीजों को हमें देखना होगा कि हमारा ये सोशल मीडिया का जो एंटरटेनमेंट है ये हमारा अखलाकियात से और दीनी हुदूद से मुतसादिम तो नहीं है। लिहाजा इन तमाम चीजों को हमें देखना होगा। और खास तौर से जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म बिल्कुल ओपन प्लेटफॉर्म है, लिहाजा इसमें बहुत ही एहतियात की जरूरत है। और मैं पैगाम देना चाहूंगा अपने बच्चों को, बच्चियों को कि आज रील बनाने के नाम पर, टिकटॉक बनाने के नाम पर जो तफरीह की जा रही है, किस कदर बेहयाई और ओरियानियत जो है वो हमारे दिलो दिमाग पर छाती हुई नजर आ रही है। और बाज़ औक़ात ऐसे इस अंदाज में रील और टिकटॉक बनाने के वाक़यात सामने आए हैं कि तफरीह तबाह के चक्कर में अपनी जान गंवानी पड़ रही है और कई लोगों की हलाकतें सामने आती हैं। लिहाजा ऐसी कोई भी हरकत ना की जाए जिससे आपकी जान पर आए या दूसरों की जान पर आए। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, या लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ईमान वालों अपने आप को बचाओ और अपने लोगों को भी बचाओ जहन्नम की आग से। हमें ये देखना है कि हम पहले खुद भी जो है ना बाकिरदार हो, और ऐसा ना हो कि हमारी ये तफरीह तबाह जहन्नम का ईंधन बन जाए और हमारी वजह से कोई उसी राह पर चलकर। बिल्कुल रहनुमाई की यहाँ पर जरूरत है, और इसी के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया इस हवाले से रहनुमाई फरमाने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए।